हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं a is to b is equal to 2 is to 3 and b is to c is equal to 4 is to 5, और मैं पूछूं आपसे a is to b is to c का मुझे क्लब रेशियो बताओ। क्लब करके मतलब मैंने आपको ए बी का दे दिया रेशियो, बी सी का दे दिया, मैंने आपको ए बी सी का कंबाइंड रेशियो पूछा है। तो इसे कैसे टैकल करना है ये देखिए। देखिए, अब ए बी और बी सी दो रेशियोज में आप पहले ही देखेंगे कि आपका इसमें कॉमन पार्ट क्या है। ए बी और बी सी में मेरा बी कॉमन है, बी मेरा कॉमन है। यहाँ मेरा रेशियो टर्म पे बी 3 है और यहाँ रेशियो टर्म पे बी 4 है। तो इसमें हमारा टास्क ये रहेगा कि मुझे 3 और 4 को कॉमन मल्टीपल पे लाना है, मतलब सेम करना है। ए बी और बी सी में अगर मेरा बी सेम हो गया तो मैं ए बी सी को कंबाइन करके लिख सकता हूँ। तो मुझे 3 और 4 को सेम करना है, मतलब कॉमन मल्टीपल पे लाना है। अब आपको अगर दो नंबर्स को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे लाना है तो आप उनका एलसीएम निकाल लोगे। 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो मैं इसको 12 बना दूंगा। अब मुझे अगर 3 को 12 बनाना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ए को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मेरी रेशियो की प्रॉपर्टी है। तो ये मेरा हो जाएगा 8:12। देन अगर मुझे 4 को 12 बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 12:15। अब मेरा यहाँ बी और बी कॉमन हो गया, 12 और 12, तो मैं इसको कंबाइन करके लिख दूंगा 8:12:15। तो दिस इज माई आंसर। अब ये मेरा इसका मेथड 1 हो गया। अब इसका एक मेथड 2 देखते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट मेथड है। देखिए, आपको जो रेशियो निकालना है आपने उसको ऐसे लिख दिया कंबाइन करके। देन मुझे ए बी का वैल्यू दिया 2:3, मतलब 2:3 रेशियो। तो ए के नीचे 3 लिख दो, बी के नीचे ये ए के नीचे 2 लिख दो, बी के नीचे 3 लिख दो। देन बी सी का दिया है 4 और 5, तो बी के नीचे 4 लिख दो, सी के नीचे 5 लिख दो। देन अब मुझे क्या करना है, जो मेरी एम्प्टी स्पेसेस है मुझे वो फिल करनी है। तो आप क्या करोगे, जो आपके जस्ट बगल वाला नंबर है, मतलब सी के जस्ट बगल में क्या नंबर है, 3, तो 3 आप यहाँ फिल कर दोगे। आपने यहाँ फिल कर दिया 3। देन आपको ये फिल करना है, तो आपका जस्ट बगल में क्या नंबर है, 4, तो आपने 4 लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 4 into 2 विच इज 8, 4 3 12, 5 3 15। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा एक शॉर्टकट मेथड था इसको करने का। और क्या है, अभी तो दो रेशियो हैं तो आप मेथड 1 से भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब 3 रेशियो है, 4 रेशियो आ जाएंगे, तब मेथड 1 थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए मेथड 2 पे ही रिलाय करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे इसमें ए बी का रेशियो 2:3 दिया है, बी सी का रेशियो 4:5 दिया है, सी डी का रेशियो 6:7 दिया है। मुझे इसमें कंबाइन ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। तो देखिए, पहले मेथड 1 से करते हैं इसको। मुझे एच टू बी कितना दिया है, 2:3। देन बी टू सी मुझे दिया है 4:5। तो अगर मुझे इसे कंबाइन करना है इन दो रेशियोज को, तो मैं कॉमन पार्ट देखूंगा विच इज बी, मतलब मेरा 3 है और 4 है। अब मुझे 3 और 4 को कॉमन मल्टीपल पे लाना है, तो मैं एलसीएम निकाल लूंगा विच इज 12। तो अगर 12 है तो अगर 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 4 को 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 4 into 2 8, और 4 into 3 12। देन 4 into 3 12, 5 3 15। तो अब मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 8:12:15। ये मेरा रेशियो आ गया ए बी सी का। ए बी सी का रेशियो आ गया मेरा, और सी और डी का मुझे रेशियो कितना दिया है, 6:7। अब मुझे इन दो रेशियो को, ए बी सी को और सी डी को कंबाइन करना है। तो आप इन पे फिर से वही करोगे, कॉमन पार्ट देखोगे, तो सी और सी दोनों में कॉमन है। अब मुझे 15 और 6 को कॉमन मल्टीपल पे लाना है, तो मैं एलसीएम निकाल लूंगा। अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना तो आप एक बार देख लीजिए। देखिए, मैंने इसको ऐसे लिखा। फिर मैं क्या है, प्राइम नंबर से इनको कैंसिल आउट करता जाऊंगा। तो सबसे पहला मेरा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2। और जो जो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जैसे 15 नहीं होता तो 15 को ऐसे ही लिख दो, 2 15 और 2 3। देन सेकेंड प्राइम नंबर इज 3, 3 5 3 1। देन थर्ड प्राइम नंबर इज 5, सो 5 1 एंड 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 into 3 into 2 30। अगर अब मुझे इन दोनों को 30 बनाना है, सी को, तो 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ए को करा तो 16:24:30।
देन अगर मुझे 6 को अगर 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा आ गया 30:35। तो ये मेरा कंबाइंड रेशियो कितना हो गया, 16:24:30:30:35। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा हो गया मेथड 1। अब इसका एक मेथड 2 देखते हैं, जिससे आपको एक्चुअल में क्वेश्चन करना है। मेथड 1 तो मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था, बट अगर एग्जाम में मैं होता तो मैं मेथड 2 यूज करता। तो अब देखिए, मैंने जो मुझे निकालना है मैं पूरा लिख दूंगा, ABCD। देन AB की वैल्यू मेरी 2 3 दी है, यहाँ लिख दिया। फिर BC की वैल्यू 4:5, तो B की नीचे 4 और C के यहाँ पे 5। देन CD की वैल्यू 6 7 दी है, तो C के नीचे 6 और D के यहाँ पे 4, D के नीचे 7। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। देन मुझे स्पेसेस फिल आउट करनी है, तो मेरे जस्ट बगल में, जो स्पेसेस के जस्ट बगल में नंबर है 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पे भी 3 लिख दिया। यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा जस्ट बगल में क्या नंबर है, 6, तो 6 और 6 आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, जब आप जैसे 3 फिगर्स में रेशियो लिखते हो, जैसे 2:4:6 आप लिखते हो, तो आप क्या रेशियो को हमेशा मिनिमम फॉर्म में लिखते हो। तो इसमें मतलब जैसे इसमें जो आपका कॉमन फैक्टर है 2 4 6 में, आप कॉमन फैक्टर से तीनों को कैंसिल आउट करोगे, तो इसमें कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, 2 है। तो 2 से तीनों को मैंने डिवाइड किया, तो 2 1 2 2 और 2 3। तो मेरा फाइनल रेशियो क्या आता है, सारे फैक्टर्स को इसमें कैंसिल आउट करके मेरा मिनिमम फॉर्म में रेशियो आता है। तो इसमें भी मैं वही करूंगा। अब क्या है, या तो मैं सबको इंडिविजुअली पहले मल्टीप्लाई कर लूं, फिर मैं कॉमन फैक्टर्स को काटता जाऊं, या तो मैं यहीं पे कॉमन फैक्टर्स को काट दूं। मैं दोनों तरीके यूज कर सकता हूं। तो क्या है, अगर आप यहाँ पे कॉमन फैक्टर काट दोगे तो आपके लिए वो ईजी पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं मेरे यहाँ क्या क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, तो मेरा 2 2 2 यहाँ, अब देखो 2 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसलिए 2 से कैंसिल आउट नहीं कर सकता। मुझे ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो चारों से कैंसिल आउट हो जाए। तो मुझे यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है चारों में, तो 3 2 और यहाँ 3 2, तीनों जगह मैंने 3 से कैंसिल आउट कर दिया। देन मेरा अब कुछ कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ कर दोगे 4 2 8 2 12, 4 3 12, 12 2 24, 6 5 30 एंड 7 5 35। तो ये मेरा रेशियो आ गया। तो ये मेरा मेथड 2 से बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा टाइप का आपको कुछ आएगा कि आपको 2 या 3 रेशियो दिए हैं और उसको क्लब करने के लिए बोला है, तो आप हमेशा मेथड 2 का यूज करेंगे। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी, द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू फुटबॉल प्लेयर्स इज 4:7। द रेशियो ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स टू बास्केटबॉल प्लेयर्स इज 3:5। द रेशियो ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स टू कोचेज इज 2:3। फाइंड व्हाट इज द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स एंड कोचेस कंबाइंड, मतलब कंबाइंड टोटल मिनिमम हमें लोग बताने, दैट कैन बी प्रेजेंट इन द अकेडमी। ठीक है। तो मुझे जो रेशियो बोला है पहले मैं लिख लेता हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल का रेशियो which is 4:7. Then football is to basketball, which is 3:5. Then basketball is to coaches, which is 2:3. देन मुझसे बोला है कंबाइन हमें लोग बताने हैं, तो सबसे पहले तो आप ये रेशियो को कंबाइन कर लो। तो हम इसमें सीधा मेथड 2 यूज करते हैं, जिसमें हमने क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और कोचेज लिख दिए। अब क्रिकेट फुटबॉल की वैल्यू लिख दो 4:7। देन फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो फुटबॉल के नीचे 3, बास्केटबॉल के नीचे 5। देन बास्केटबॉल और क्रिकेट 2 और 3। देन आपको ये एम्प्टी स्पेसेस फिल करनी है, तो इनके जस्ट साइड में क्या नंबर है, 7, तो 7 7 लिख दिया। देन इसके साइड में क्या है, 5। देन इसके साइड में क्या है, 3। देन इनके साइड में क्या है, 2 एंड 2। ठीक है। अब आप देखोगे कि अगर आपका कोई कॉमन फैक्टर है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो कोई कॉमन फैक्टर अगर दिख रहा है तो 2 2 2, या लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो 2 से नहीं कर सकते। 3 3, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 12, 12 2 24, ये 24 आ गया। देन 7 3 21, 21 2 42, यहाँ 42 आ गया। देन 7 5 35, 35 2 70, तो मेरा 70 आ गया। देन 7 5 35, 35 3 35 2 70 एंड 70 में 35 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल रेशियो आ गया, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर था नहीं तो मैं कुछ कॉमन इसमें हटा नहीं सकता हूँ, मतलब कैंसिल आउट नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा फाइनल रेशियो आ गया। अब मुझसे क्या बोला है,
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कंबाइंड दैट आर प्रेजेंट। तो देखिए, अब आप जब फाइनल रेशियो लिखते हो तो आप फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके लिखते हो, मतलब मिनिमम फॉर्म में लिखते हो। अब यहाँ कोई फैक्टर था नहीं कॉमन, तो ये जो आपका रेशियो आया है यही आपका फाइनल रेशियो है। तो यही मतलब मेरे इसके मिनिमम नंबर्स हैं। क्रिकेट का मिनिमम 24 है, इसका मिनिमम 42 है, इसका मिनिमम 70 और इसका मिनिमम 105 है। तो मुझे जस्ट यहाँ पे इनको ऐड कर लेना है सिंपली, जिससे मेरा मिनिमम आ जाएगा। तो 105 प्लस 70 175, प्लस 42 कर लो और प्लस 24 कर लो, तो 5 9 11 1 1 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 आ गया, ये 2 आ गया। तो मेरा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कंबाइंड कितना आ गया, 241 आ गया। तो ये मेरा बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये किया। अब एक और लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, जिसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको ए और बी का रेशियो देता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको रेशियो फ्रैक्शन में देता हूँ, जैसे 1/2:1/3, तो आप इसे कैसे टैकल करेंगे ये समझिए। अब देखिए, मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे जो डिनोमिनेटर्स हैं मैं उनका एलसीएम निकाल लूंगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। अब क्या है, मेरा एलसीएम आ गया ना, तो मैं दोनों फिगर से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मेरा नॉर्मल नंबर टर्म पे रेशियो आ जाएगा। तो 1/2 × 6 इज टू 1/3 × 6। तो ये मैं काटूंगा तो ये मेरा 3 आ जाएगा, ये मैं काटूंगा तो मेरा 2 आ जाएगा। तो मेरा नॉर्मल नंबर्स टर्म पे कितना आ गया रेशियो, 3:2। अब जो भी मुझे क्वेश्चन दिया होगा मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, अब वैसे ये जो आपको जब दो फिगर्स में फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम आएगा वैसे। जैसे अगर 1/2:1/3 है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 3 को मैं यहाँ पे ले जाऊं और 2 को मैं यहाँ पे ले जाऊं, तो भी मेरा 3/2 आ जाएगा, सॉरी 3/2 आ जाएगा। तो मतलब मेरा अगर दो फिगर में है रेशियो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आ जाएगा। तो आप अगर एलसीएम ना निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको 3 फिगर्स में रेशियो दे दिया, मान लो 1/2 = 1/3 मान लो 1/5, तो यहाँ आपको अब इसका एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका वैसे प्राइमरी मेथड वही है एलसीएम निकालने का। ये तो मतलब एक शॉर्टकट मान लो कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका आ गया। वैसे आपको कायदे से एलसीएम से ही करना चाहिए। तो अब यहाँ तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। तो आप 5 3 2 का एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। तो अब मैं 30 को इन तीनों फिगर्स में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 30/2 इज टू 30/3 इज टू 30/5। तो ये मेरा आ गया। तो इसको मैं काट दूंगा, विच इज 15, विच इज 10, एंड ये मेरा 6 आ गया। तो मेरा फाइनल रेशियो कितना आ गया, 15:10:6। तो ये मेरा एक मतलब बहुत बेसिक सा एक कंसेप्ट था कि अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे आपको थोड़ा घुमाने के लिए आ गया कि फ्रैक्शन में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एलसीएम से हम दोनों फिगर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 और 1/3 को, जिससे मेरा एक नंबर टर्म पे रेशियो आ जाएगा। ये अब इसमें आपको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करोगे तो भी आपका सही आ जाएगा। लेकिन 3 फिगर या 4 फिगर में मेरा रेशियो आ गया, जैसे मेरा मान लीजिए 1/2 1/3 1/4 और 1/5 का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे भी आप एलसीएम निकाल के इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 5 4 3 2 का एलसीएम मेरा, मैं निकाल लेता हूँ। 2 से करूँगा तो 2 5 2 2 2 3 एंड 2 1, देन 2 से करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, 5 और 3, देन 5 एंड देन 3, 5 3 15 15 2 30 30 2 60। तो मैं 60 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सबसे मैं इंडिविजुअली करूंगा तो ये मेरा आएगा 30, 60/1 60 इंटू 1/2 विच इज 30, 60 इंटू 1/3 विच इज 20, 60 इंटू 1/4 विच इज 60/4 कितना होता है, 30 और 15। तो ये मेरा 15 आ गया और ये मेरा आ गया, ये मेरा 12 आ गया। तो ये मेरा फाइनल रेशियो हो गया। अब अगेन यहाँ पे अगर मेरा कुछ कॉमन फैक्टर होता तो मैं इससे उसको कट डाउन कर लेता, लेकिन कॉमन फैक्टर यहाँ मेरा कुछ है नहीं, तो मेरा फाइनल रेशियो 30:20:15:12 आ गया। तो ये आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ गया तो हमें इसे कैसे टैकल करना है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कुछ नए कंसेप्ट्स को सीखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बाय।